बहुत समय पहले की बात है। अवंतिनगर नाम का एक महान राज्य था। वहां के राजा महाराज वीरेंद्र सिंह अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य खुशहाल था, लोग सुखी थे और हर दिन महल में संगीत और हंसी की गूंज सुनाई देती। लेकिन एक बात ने राजा को हमेशा परेशान रखा। राज्य में लंबे समय से एक रहस्यमय चोर सक्रिय था, जो केवल महल की सबसे अनमोल वस्तुएं चोरी करता था और हर बार एक पर्ची छोड़ जाता था। जिसका हक है वही पाएगा। राजा और सैनिक महीनों तक इस चोर को पकड़ने की कोशिश करते रहे, पर हर बार वह चकमा देकर भाग जाता। एक दिन चोर ने घोषणा कर दी कि अगली रात वह राजमुकुट चुरा लेगा। यह सुनकर पूरा राज्य दहल उठा। महल की सुरक्षा 3 गुना बढ़ा दी गई। हर जगह प्रहरी तैनात किए गए। पर राजा ने सोचा, शायद चोर महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति है। उस रात राजा ने एक चाल सोची। उसने असली मुकुट की जगह एक नकली मुकुट, जिसमें तीखा मिर्च पाउडर भरा था, सिंहासन पर रख दिया। सैनिकों को छुपाने के बाद राजा खुद भी भेष बदलकर अंधेरे में छिप गया। आधी रात होने को थी कि अचानक महल में धीमी कदमों की आवाज गूंजी। कोई परछाई सिंहासन की ओर बढ़ रही थी। राजा सांस रोके देखता रहा। जैसे ही चोर ने मुकुट उठाया, मिर्च पाउडर उसके चेहरे पर फट पड़ा। चोर जोर जोर से छींकने लगा। आछू, आछू, बचाओ! उसकी थैलियां गिर पड़ी और उसमें से महल की चोरी हुई सारी चीजें बाहर लुढ़कने लगीं। सैनिकों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। जब उसका नकाब उतारा गया तो सब स्तब्ध रह गए। वह और कोई नहीं, राजकवि माधव था, जो रोज दरबार में कविताएं सुनाया करता था। राजा ने गुस्से में पूछा, क्यों किया तुमने यह? माधव रोते हुए बोला, महाराज, मेरे गांव में लोग भूख से मर रहे थे। मैंने आपसे कई बार मदद की गुहार लगाई, पर दरबारियों ने मेरी बात आप तक पहुंचने ही नहीं दी। इसलिए मैं मजबूर होकर चोरी करने लगा। सारे दरबारी शर्म से सर झुकाकर खड़े रहे। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि गांव की सहायता की जाए और माधव को दंड देने के बजाय राजकोष का अधिकारी बना दिया, ताकि वह सीधा जनता की मदद कर सके। उस दिन राजा ने सबके सामने कहा, कभी कभी असली अपराध पैसे से नहीं, अनसुनी आवाजों से जन्म लेता है। और अवंतिनगर फिर से खुशहाल हो उठा। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, अगर रात में छींकने की आवाज सुनाई दे, समझ लेना चोर पकड़ में आ गया।